नमस्कार साथियों, न्यू प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। परीक्षा जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर देखें। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तो है आपका जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है। तो आप सभी देख सकते हैं, जलवायु कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है, पर्यावरण, मौसम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, दो कथन दिए हुए हैं। पहला है, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सही बात है। दूसरा, संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। तो एक हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट के रूप में बदला जा सकता है। तो वो एक ही है, जस्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 43 का जस्ता। अगला, विषाणु से होने वाला रोग क्या है। तो आप सभी जानते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और हैजा टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो विषाणु से एक ही हो सकता है, सामान्य सर्दी। तो 44 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति कहाँ होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास होती है। तो 45 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो समुद्र और महासागरों की गहराई, तो आपका फायदोमीटर हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर 2। अगला, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, पढ़ते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सही बात है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो आपका 47 का देखते हैं, ऑप्शन दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करते हैं। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए एक ही सही हो जाएगा। अगला, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो सभी जानते हैं, एमाइलेज मौजूद होता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क मतलब किसका गठन करती है। तो इंटरनेट का। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 49 का। अगला, राज्यसभा की 1/3 सदस्य हर साल होते हैं सेवानिवृत्त या हर 2 साल पे होते हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अगला दो कथन दिया है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। सही बात है। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो दोनों बात सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, वो अलग बात सही है, ये अलग बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें जैसे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। अगला है, गिरनार पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में, गिरनार गुजरात में। अगला, शहीदी दिवस निम्न में से किस सिख गुरु से संबंधित है। तो गुरु तेग बहादुर। तो ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुरु तेग बहादुर। अगला, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा में नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र भारतीय सीमा में नहीं होता है। अगला, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है। तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो 57 का सी हो जाएगा। अगला, फल एक परिपक्व है मतलब अंडाशय जो होता है वही परिपक्व होकर एक फल बनता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है, कर्नाटका में स्थित है। तो 59 का 3 हो जाएगा। अगला, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था। तो रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। तो 60 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। बलुई मृदा सुवातित होती है। सही बात है। बलुई मृदा के कण छोटे नहीं बड़े बड़े होते हैं। तो यानी कि ए गलत है, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका,
ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन भारत का है, तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अगला, टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सैमुअल मॉर्स हो जाएगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सैमुअल मॉर्स ने 1837 में तार का आविष्कार किया था। अगला है, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया, तो यह है मैडम भीकाजी है, तो 64 का 1 हो जाएगा मैडम भीकाजी। अगला, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में गाया था, तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है, तो जो हृदय की मांसपेशियां होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए, दस्त एक घातक बीमारी है, बीमारी नहीं है तो गलत बात हो जाएगा। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही, 1 गलत है 2 सही है, तो 1 गलत है 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। किधर गया, 68 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन होती है। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी, तो कोलंबिया में हो गई थी, कोलंबिया, तो 70 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोलंबिया स्पेस शटल था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम मेघालय है, पहले चेरापूंजी थी, मेघालय का है। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहते हैं, तो भौगोलिक ग्रिड कहते हैं, तो 72 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भौगोलिक ग्रिड। अगला, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया बीमारी होती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई थी, तो 5वीं सदी में हुई थी, तो 75 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला, बिहार में कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है, तो निरुपमा अग्रवाल है, 76 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, गंगटोक से नाथुला की दूरी कितनी है, तो 54 किलोमीटर है, तो 77 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से है, तो नदियाँ है, तालाब है, कुआँ है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 78 का डी हो जाएगा 4। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है, तो बाघ का किया गया है, तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 बाघ। अगला है, मनुष्य मच्छरों को कैसे ढूंढ लेते हैं, तो मनुष्य के शरीर की गंध से, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, 81 का 1। अगला है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने। अगला, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं, तो बरखान कहते हैं, 82 का 1 हो जाएगा। अगला, जिस स्थान पर रेल लाइन 2 या 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। अगला, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, तो कन्फ्लुएंस कहते हैं, कन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगला, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों का शहर की बात करें तो वो रोम हो जाएगा। अगला है, संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तो सही बात है, 86 का 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने चला जाता है, तो ये होता है बाघ, तो 87 का 4 हो जाएगा बाघ। 14 से 15 वर्ष तक जो बाघ होता है वो बाघिन के साथ, मतलब मादा हाथी के साथ 14 से 15 साल होता है, उसके बाद से उस झुंड से निकल के चला जाता है अकेले। जो नर हाथी होते हैं हमेशा अकेले रहते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था, 88 का 4 हो जाएगा। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, सही बात है। अगला है, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो रबी की फसल कहते हैं, जो जाड़े में बोई जाती है वो रबी की फसल हो जाएगी, तो 90 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है, तो पंबन चैनल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में से क्या कहते हैं? अब हम लोग फास्ट चलेंगे, टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली की क्षमता वाले लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का लेप किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लग सके। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो ये होता है पंजाब में। तो 94 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है, बैरोमीटर नापता है, क्या नापता है? तो एक वायुमंडलीय दबाव को नापता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। तो 97 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिहार में कुल 38 ज़िले होते हैं। एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहती है? तो गलना कहलाती है। अगला है, इनमें से कौन सा एक गुण पानी में नहीं होता है? तो ये रंगहीन होता है, या गंधहीन होता है, या स्वादहीन होता है। इसमें कोई चीज़ ढूंढ नहीं सकती, ये भी एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, कोल्हुआ बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। तो आपका 101 का हो जाएगा। एक अशोक स्तंभ है। कोल्हुआ कोल्हुआ मतलब बिहार की एक ऐतिहासिक स्तंभ अशोक स्तंभ है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। 102 का है। तो ये भी बात सही है। तो बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, ये भी बात सही है। तो ए और आर सही है, लेकिन आर एक व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो पानी की होती है, हवा की होती है, प्रकाश की भी हो जाती है, लेकिन अंधेरा की ज़रूरत नहीं होती है। अगला, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं? तो ज्योतिष नहीं, उसे हम खगोलविद कहते हैं। 104 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, सूक्ष्म जीवों को केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, सही बात है। अगला, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कछुआ कहते हैं। अगला, दूरी को मापने की इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम, किलोबाइट नहीं होते, किलोमीटर होती है। अगला, डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? तो ORS का घोल होता है। अगला है, निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनिए। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, सही बात है। जूते बाहर उतर कर आना ही परिवार, हर घर में रीति रिवाज है, नहीं, एक गलत बात है। हमारे घर में कुछ जानवर भी रहते हैं, सही बात है। हमारी इजाज़त के बगैर जैसे चूहे हुए भी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, निम्न से बिहार का कौन सा एक जिला नहीं है? तो मुंगेर है, जमुई है, पूर्णिया है, बलिया नहीं है, यूपी का जिला है। अगला है, असत्य कथन का चयन करें। लिठोस का अर्थ है चट्टान, एटमास का अर्थ है परमाणु नहीं, एटमास का अर्थ है जलवाष्प। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन कमी, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी क्या है? तो तीस्ता है। 15 निम्न में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सही बात है। तो 115 का आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं है, तो 1 ये सही है लगता है। तो फिर ऑप्शन और सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, तो ऑप्शन है ये, और देखते हैं कौन सा सही है। महासागरीय जल से अमावस्या और पूर्णिमा के समय गतिशील रहता है, नहीं, ये गलत है, ये सही है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा ज्वारीय सागर महासागर के 3 मुख्य गति, ये भी सही है। ए और सी सही है। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा नहीं, प्रशांत है। तो ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ए और सी। अगला देखते हैं, शेरशाह का मकबरा किस जगह है? तो सासाराम है शेरशाह का मकबरा। अगला, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? तो काले रंग की होती है। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। अगला, नीचे दिए गए कूट, यानी कूट आ रहा है तो दिमाग खराब कर रहा है। चलिए देखते हैं, प्रायद्वीप स्थल का वो भाग है जो 4 तरफ से जल से घिरा होता है, गलत बात है। प्रायद्वीप 3 तरफ से होता है, द्वीप चारों तरफ से होता है। पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से लग नहीं, श्रीलंका से करती है। प्रत्येक एक देशांतर के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, सही बात है।
बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक हो, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। सही बात है, तो सी और डी सही है। कौन है, तो चौथा में सी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर 1 नवादा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं 15 मिनट में पूरी की पूरी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।